गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनंत विस्तार के चालक तल पर कुल प्रेरित आवेश। ठीक है, और इसके जस्ट पिछली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था पृष्ठ आवेश का घनत्व। ठीक है, और आज अपन ये पढ़ने जा रहे हैं अनंत विस्तार के चालक तल पर कुल प्रेरित आवेश। इसमें मुझे यहाँ पे अब चालक तल जो अपन ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, मान लो ये कोई बीच में चालक तल था और इस चालक तल पे ये प्लस 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 एंड प्लस माइनस 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 और माइनस। ठीक है, इस चालक तल पे जो आवेश हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पृष्ठ घनत्व पढ़ा था। इस डी बिंदु पर अपन ने पृष्ठ घनत्व, यहाँ पे अपने पृष्ठ घनत्व पढ़ा था, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो अब इसी चालक तल पर यहाँ पे जो सारे आवेश आ गए, तो यहाँ पे जितने भी जो आवेश है उसको एक वृत्त के साथ दो सर्किल में बांट दिया। इस चालक को दो सर्किल में बांट दिया और इसकी अपन यहाँ पे अगर गणना करेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने आवेश होंगे। तो सबसे पहले जैसे दो वृत्तों की त्रिज्या ली, मान लो इसी चालक तल को दो स्फीयर में बांट लिया और वहां पे अपन आवेश की गणना करेंगे यहाँ पे कितने आवेश होंगे। तो मान लो सबसे पहला वृत्त है जिसकी दूरी इस यहाँ से इस केंद्र बिंदु से यहाँ तक x दूरी है। ठीक है, और जो सेकंड वृत्त इसके आसपास जो छोटा सा और एक अपन ने स्पैन माना है, तो उसके छोटा सा आसपास जो स्पैन माना है उसकी दूरी इस केंद्र से x प्लस dx है। जो सेकंड वृत्त की दूरी अपन ने x प्लस dx यहाँ पे ली। ठीक है, अब इसी चालक तल को एक स्फीयर के रूप में मुझे यहाँ पे टोटल आवेश निकालना है कि इस बिंदु पे कितने टोटल आवेश होंगे। तो पहला स्फीयर लिया जिसकी दूरी इस केंद्र बिंदु से x है और दूसरा स्फीयर लिया जिसकी दूरी इस केंद्र बिंदु से x प्लस dx है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गणना करते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व सबको पता है, आवेश घनत्व कितना रहता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू dq बाई d। ठीक है, अब मैंने इसी पृष्ठ इसी चालक तल के पृष्ठ पर आवेश घनत्व का मान लिया है। जो मैंने एक छोटा सा क्षेत्र लिया, उस छोटे से क्षेत्र में छोटे से अपने आवेश के उस छोटे क्षेत्र में कितने आवेश है उसकी गणना यहाँ पे अपन ने की है। सिग्मा बराबर dq बाई dA कंडीशन। तो dq कितना होगा, यहाँ पे dq बराबर सिग्मा dA। ये मेरे पास छोटे से आवेश, छोटे से क्षेत्र में कितने आवेश होंगे, तो ये छोटे से आवेश की गणना यहां पे ये। ठीक है, तो ये छोटे से क्षेत्रफल में मुझे कितने आवेश मिलेंगे, तो dq इक्वल टू सिग्मा dA कंडीशन। ठीक है, ये यहां पे आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब तो यहां पे टोटल इस पूरे, यदि मुझे छोटा सा क्षेत्र लिया यहां पे मैंने और वहां पे मैंने आवेश निकाला है, तो मुझे इस पूरे स्फीयर में, इस पूरे चालक तल जो मैंने स्फीयर में बांट रखा है, इस पूरे स्फीयर में कितने आवेश होंगे, तो वह मुझे यहां पे निकालना है। तो टोटल कितने आवेश होंगे, q बराबर समाकलन dq। इस वैल्यू का अपन समाकलन कराएंगे इसका, तो मेरे यहाँ पे टोटल आवेश आ जाएंगे। इस पूरे स्फीयर पे कितने आवेश होंगे वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, q इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी कंडीशन। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू की जगह ये पुट करवा दिया, इसकी इस वैल्यू की जगह मैंने ये वाला पुट करवा दिया, तो मेरे पास आ गई इंटीग्रेशन सिग्मा डी कंडीशन। ये मेरे पास यहाँ पे जब इसका मान आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे टोटल आवेश आ जाएगा कि यहाँ पे टोटल आवेश कितना है। ये कंडीशन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ पे इस dA की वैल्यू, ये dA की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इस dA की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो इस dA की वैल्यू निकालने के लिए dA इस वाले स्फीयर का और इस वाले स्फीयर का मुझे यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, dA इक्वल टू पाई x प्लस dx का स्क्वायर माइनस, सबसे पहले इस वाले बाहर वाले स्क्वायर का निकाला तो पाई x प्लस dx का स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड वाले का निकाला तो पाई
एक्स स्क्वायर कंडीशन। ये एक तो इस स्क्वायर का निकाला तो ये वाला आ गया पाई एक्स स्क्वायर, और ये बाहर वाले का निकाला तो मेरे पास पाई प्लस एक्स प्लस डीएक्स का होल स्क्वायर कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर प्लस 2x dx, इस वाले कोष्टक को जो a प्लस b का स्क्वायर होता है ना, उस वाले फॉर्मूले से अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया, माइनस पाई एक्स स्क्वायर कंडीशन, ये मेरे पास आ गई। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक छोटे से क्षेत्रफल, ये dA की वैल्यू, मुझे यहाँ पे एक छोटे से क्षेत्रफल dA की वैल्यू यहाँ पे मुझे चाहिए। तो dA की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस स्क्वायर का मुझे यहाँ पे पाई एक्स प्लस dx स्क्वायर माइनस ये सेकंड वाले स्क्वायर का पाई एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस dx स्क्वायर जो अपना एक फॉर्मूला लगता है a प्लस b का स्क्वायर, इससे सॉल्व किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कंडीशन, इस कंडीशन से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अभी इस पाई को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई dx का स्क्वायर प्लस 2 पाई x dx कंडीशन माइनस पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या अपने पास, dA की वैल्यू क्या बची, पाई dx का स्क्वायर प्लस 2 पाई x dx। ठीक है, ये वैल्यू बची। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देना, जो ये dx, जो ये अपन पार्ट ले रहे हैं ना, इस dx की वैल्यू है 0, इस dx की वैल्यू है 0। जो अपन ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये स्क्वायर का जो सेकंड पार्ट स्क्वायर बना है, इसके बीच की जो दूरी होती है, ये जो पार्ट ले रहे हैं, ये dx पार्ट बना रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे dx स्क्वायर है, तो dx की x स्क्वायर बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, 0 से भी कम। तो ये कंडीशन यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पे अपन नेगलेक्ट कर देंगे, इस कंडीशन को हटा देंगे क्योंकि ये 0 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन यहाँ से हटा देंगे, 0 प्लस 2 पाई x dx। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dA इक्वल टू 2 पाई x dx कंडीशन। ये मेरे पास dA की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, ये मेरे पास dA की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ये dA की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई x dx। अब कुछ नहीं करना है, जो अपन ने q की वैल्यू निकाली थी, सबसे पहले अपन ने q की वैल्यू निकाली थी। q की कौन सी, q इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा dA कंडीशन, ये वैल्यू अपन ने इस वैल्यू में पुट करवाना है। ठीक है, dA की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस आवेश घनत्व की ये क्या वैल्यू रहेगी, इस आवेश घनत्व की क्या वैल्यू रहेगी, तो ये जो आवेश घनत्व की वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन ने जस्ट पिछले वाले में मैंने जब पृष्ठ आवेश घनत्व इस चालक तल का इस बिंदु D पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व निकाला था मैंने, वो वैल्यू यहाँ पे लगेगी। तो इस सिग्मा, जो जस्ट पिछली वाली क्लास में मैंने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकाली थी, कौन सी निकाली थी, माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2 कंडीशन। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने निकाली थी जस्ट पिछली वाली क्लास में, सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, ये आवेश पृष्ठ घनत्व इस चालक तल के डी बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, जो मुझे ये पिछली वाली क्लास में अपन ने एक्सप्लेन किया था, जो मुझे ये मिला था माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई कोष्टक x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का कोष्टक पावर 3/2 कंडीशन। ठीक है, तो ये मुझे इस चालक तल पे d बिंदु पर मुझे पृष्ठ आवेश घनत्व मिला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 3/2 कंडीशन। ठीक है, इनटू आगे डीए की वैल्यू क्या थी, डीए की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही थी 2 पाई एक्स डीएक्स। ये कंडीशन अपने पास डीए की वैल्यू ये निकल के आ रही थी 2 पाई एक्स डीएक्स, 2 पाई से पाई। अपने पास क्या बचा अभी, q इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्यू डी
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 3/2 इंटू एक्स dx, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब कॉमन वैल्यू को बाहर ले लेंगे अपन। ठीक है, कॉमन वैल्यू को बाहर ले लो। q इक्वल टू माइनस क्यू डी इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका समाकलन मेरे को यहाँ पे करना है। ठीक है, अब इसका समाकलन करवाने के लिए इसको थोड़ा सा अपन इजी बना देते। ठीक है, इतना बड़ा है तो इसको थोड़ा सा अपन इजी बना देते और इजी बना के बाद इसका समाकलन निकालेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर को मैंने मान लिया t कंडीशन। मान लो इस कंडीशन को मैंने मान लिया t कंडीशन, बराबर। इसको थोड़ा इजी बना देते। ठीक है, इजी बनाने सॉर्ट आउट होगा, फिर अपन वापस वैल्यू वहां पे पुट करवा देंगे। ठीक है, लेकिन इसको इजी बना देते तो इसको मान लो मैंने x प्लस d स्क्वायर को मैंने मान लिया t कंडीशन। ठीक है, और 2x dx इक्वल टू dt मान लिया। ठीक है, 2x dx को, इस वैल्यू को 2x dx को dt मान लिया तो x dx क्या हो जाएगा dt/2 कंडीशन। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x dx की dt/2 कंडीशन। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर। ये थोड़ा समाकलन को इजी बनाने के लिए मैंने ये वैल्यू ली है। ठीक है, इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर दो। इस समीकरण में रखने पर इस वैल्यू को कितना आएगा अपने पास, q इक्वल टू माइनस क्यू डी इंटीग्रेशन x ds का dt/2 कंडीशन हो जाएगा 1/t की पावर 3/2 कंडीशन, इसका समाकलन करवाना है। और यहाँ पे dt/2 कंडीशन ये आ जाएगी मेरे पास, x dx की वैल्यू dt/2 कंडीशन मेरे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसका समाकलन करवाने पर इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी वैल्यू तक, ध्यान रखना। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी वैल्यू तक मुझे यहाँ पे करवानी है। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी वैल्यू तक मुझे यहाँ पे समाकलन है। ये मैंने लिमिटेशन लिख दी यहाँ पे। तो जब इस वैल्यू का 1/t की पावर 3/2 वैल्यू का जब अपन समाकलन करवाएंगे तो अपन को भी पता है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, जब इसको t x स्क्वायर का कैसे करवाते थे, जैसे ही इसका करवाना है कि t की पावर जब ऊपर चलेगी तो -3/2 कंडीशन आ जाएगी और -3/2 कंडीशन का t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, इस कंडीशन से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी q इक्वल टू माइनस क्यू डी माइनस 1 अपॉन t की पावर -1/2 कंडीशन। ठीक है, और 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये कहां से आया, इसका जब समाकलन करवाओगे तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका जब समाकलन करवाओगे तब अपने पास ये वैल्यू निकल के आएगी, माइनस d लगेगा यहाँ पे t की पावर 1/2 लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये जब समाकलन करवाओगे तब ये वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, t की पावर -3/2 कंडीशन का जब आप dt निकालने जाओगे तब इस समाकलन का मान ये आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी -1/t की पावर 1/2 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई। फिर q, अब t की जगह वैल्यू रख दो यहाँ पे, इस t की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दो। कौन सी वैल्यू होगी, क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे, इस t की जगह वैल्यू रख दो माइनस क्यू डी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और 1/2 कंडीशन, ये आ जाएगी इंफिनिटी की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करा, माइनस माइनस हो गया प्लस, q इक्वल टू क्यू डी माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, अंदर 0 की वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह 0 की वैल्यू प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 के 0 का ये कैंसिल हो जाएगा, ये डी स्क्वायर
1/2 यहाँ पे लग जाएगी, x स्क्वायर की जगह यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी, फिर बचेगा QD अपॉन D बचा, ये कंडीशन D, ठीक है। QD अपॉन D, ये माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस कंडीशन हो जाएगी, माइनस QD अपॉन D, माइनस QD अपॉन D, ये पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो करवाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तब ये वाली D स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस Q की वैल्यू आ जाएगी अपने पास ये वाली, ठीक है। तो Q डैश Q इक्वल टू माइनस Q कंडीशन, ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई। तो टोटल आगे जो इस पूरे स्पेयर के, जो इस चालक तल के, जो अपन ने स्पेयर में डिवाइड किया है, जो स्पेयर में बांटा है, इस पे टोटल आवेश अपने पास आ गया, ठीक है। ये टोटल आवेश आ गया। तो प्लस Q आवेश द्वारा चालक तल पर प्रेरित आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का होगा। जो परिमाण में समान होगा लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होगी, बस यही है। आवेश द्वारा चालक तल पर प्रेरित आवेश, चालक तल पर प्रेरित आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का होता है। आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का होता है, ठीक है। ये जो आवेश, जो यहाँ पे प्लस Q चार्जेस थे, जो परिमाण में तो समान होगी कि प्लस Q चार्जेस यहाँ पे जितने रहेंगे, माइनस Q चार्जेस भी यहाँ, लेकिन इनकी प्रवृत्ति चेंज होगी क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो यही दशा में जाता है, प्लस Q आवेश हमेशा माइनस Q आवेश के बराबर ही रहेगा। परिमाण में तो दोनों एक दूसरे के समान ही रहेंगे, लेकिन ओनली इनकी प्रवृत्ति जो होती है, प्रकृति होती है, वह चेंजेज होगी, ठीक है। बस यही है। तो इस चालक तल को जब मैंने एक स्पेयर में बांटा है, तो यहाँ पे टोटल जो Q चार्जेज है वह मेरे पास टोटल माइनस Q चार्जेज के बराबर आ गया है। जो परिमाण में तो समान होंगे लेकिन इनकी जो प्रकृति होगी वह विपरीत रहती है, ठीक है। तो यही कंडीशन होती है अनंत विस्तार के चालक तल पर कुल प्रेरित आवेश। अभी आवेश प्लस Q और चालक तल के मध्य बल कितना रहेगा? आवेश प्लस Q और चालक तल के मध्य बल फोर्स कितना रहेगा, ये अपन को निकालना है। मान लो ये कोई पॉइंट था, यहां पे माइनस Q आवेश थे, ठीक है, ये माइनस Q आवेश थे, ठीक है। यहां पे कोई बॉन्ड था, ये माइनस Q आवेश और ये प्लस Q आवेश, तो यहां से यहां तक दूरी D और यहां से यहां तक दूरी D, ठीक है। ये दोनों की दूरी आ गई। ये मान लो B पॉइंट ले लिया यहां पे, और ये A पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है। अब ये जो प्लस Q चार्ज, ये जो प्लस Q चार्ज है यहां से यहां तक दूरी D और ये माइनस Q चार्ज है यहां से इस केंद्र पॉइंट से यहां तक दूरी D, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेगी। यहां पे जितना प्लस Q चार्ज है यहां पे माइनस Q चार्ज है उतना ही रहेगा, लेकिन प्रकृति ओनली प्रकृति चेंज रहेगी। तो अब यहां पे मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों जो आवेश है इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, बल कितना लगेगा, वह मुझे यहां पे निकालना है। तो टोटल बल कितना लगेगा, F इक्वल टू K Q माइनस Q, ठीक है। एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q है, टोटल का मुझे निकालना है 2D का स्क्वायर। इसकी दूरी और इसकी दूरी प्लस हो गई तो टोटल दूरी मेरे पास 2D कंडीशन की आ गई, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज है, इस पॉइंट से, इस चालक तल के पॉइंट से यहां तक दूरी और इस चालक पॉइंट से यहां तक दूरी, ठीक है, सेम है। तो मुझे इस A और C इन
तो यहाँ पे मैंने 2d लिखा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब सबको पता है जो कंडीशन बैठती है, ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब सबको पता है 1 अपॉन k की वैल्यू क्या रहती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये k की वैल्यू अपने पास रहती है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब यहाँ पे कंडीशन क्या बन के आएगी, वह मुझे यहाँ पे निकालना है। तो क्या कंडीशन बन गई, ये q इनटू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू माइनस q का स्क्वायर। ठीक है, k की जगह पुट कर दो ये वाली वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई, k की जगह पुट कर दो, k की जगह पुट करने पर मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2d स्क्वायर, 2d का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू d का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आएगी, 2d स्क्वायर है, कोष्टक 2d का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 इंटू d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, 16 हो जाएंगे, माइनस q का स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d का स्क्वायर। ये कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये वैल्यू दो चार्जेस के बीच में, इस चार्जर बल से ये प्लस q चार्जेस माइनस q चार्जेस के बीच में जो मध्य बल लगेगा वह इतना बल लगेगा, F इक्वल टू माइनस q का स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास